एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मॉनसून हेयर केयर रूटीन है, मतलब हर सीज़न में अलग अलग हेयर केयर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे फ़ायदा किए हैं मेरे हेयर्स में। क्योंकि मैंने अभी जल्दी ही 1 महीने पहले यहाँ तक शॉर्ट लेंथ कराए थे अपने बाल, कंधे से भी ऊपर, और वो अभी इतनी जल्दी बढ़ गए हैं। और मेरे बाल वैसे भी कमर के नीचे थे, बट मैंने स्टाइलिंग में ट्रिमिंग करा के उसको शॉर्ट करा लिया। तो मैं आपके साथ आज ऐसा हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके बालों का झड़ना 90% तक कम हो जाएगा और साथ में ही बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे बाल बहुत रफ़, बहुत ड्राई थे और धीरे धीरे मेरे बालों की शाइन आप देख रहे हैं कितने अच्छे हो गए मेरे बाल। तो चलिए बहुत बातें नहीं करेंगे, पहले हम स्टार्ट कर लेंगे अपना वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ऑयलिंग। आपको अपने बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं और बहुत सारे चैनल्स भी है में यूट्यूबर्स हैं, वो कहेंगे कि नहीं, आप आधे घंटे पहले भी अगर ऑयलिंग कर लें तो सफिशिएंट है, बट मेरे हिसाब से नहीं। जब तक ऑयल पूरा ओवरनाइट आपके बालों में नहीं रहेगा तब तक उसका सारा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आधे एक घंटे में आप कर सकते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएं, ऐसा होगा ही नहीं। तो आपको ओवरनाइट आपको ऑयलिंग रखना ही है बालों में। आपको आज जैसे बाल धोने हैं तो आप एक दिन पहले रात में ऑयल को मसाज कर लीजिए और खूब बालों को धीरे धीरे ऐसे से मसाज करके ऑयलिंग करके, और उसको टाई मत करिए, ओपनली उसे एक रबर बैंड लगाकर सो जाइए। ऑयल, मैं आपके साथ ऑयल के बहुत सारे पैक भी आगे शेयर करूंगी। तो ऑयलिंग मस्ट है, और ऑयल अगर कोकोनट हो तो उससे बेस्ट कोई ऑयल ही नहीं है। कितना भी मार्केट में कितने सारे ऑयल्स के एड्स होते हैं, ये ऑयल बेनिफिट, वो ऑयल बेनिफिट, मगर सब में मिनरल्स ऑयल होता है। और मिनरल ऑयल जो होता है वो आपके स्कैल्प को डैमेज करता है। मीन्स 90% केसेस में जो आपके मिनरल ऑयल है वो क्या करता है, स्किन जो हेड का स्किन है उससे सारा न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है, और धीरे धीरे आपकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी और बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल में 1 या 2 विटामिन ई के कैप्सूल आप डाल लें ओवरनाइट, जब आप अपने बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं तो उसको मिलाकर, कुछ नहीं है आपके पास तो सिर्फ कोकोनट ऑयल से ही, क्योंकि उससे अच्छा हाइड्रेशन मॉइस्चराइज़र कोई दे ही नहीं सकता है बालों को। तो कोकोनट ऑयल मेरा पहला रिकमेंडेशन है आपके बालों के लिए। और बालों में ऑयलिंग आपको 1 रात पहले करनी है। पूरा ऑयल आपके बालों में जज्ब होना चाहिए। पूरी रात ऑयल को अपने हेड में रखना है आपको। ज़रूरी नहीं है लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑयल, आपको आप हेड पे लगाइए, ऐसे ऐसे मसाज करिए, क्योंकि मेन जड़ों में तेल जाना ज़रूरी है। लेंथ्स में इतना तेल ज़रूरी नहीं है। लेंथ्स में तो आप कंडीशनर और सीरम लगाकर उसको वैसे ही शाइनी बना लेंगे, और जब रूट्स से, जड़ों से बाल अच्छे हैं तो वो अल्टीमेटली शाइन करेंगे ही बाल आपके। और एक मैं क्विक मास्क आपको बता दूं, ऑयलिंग वाला मास्क है ये, जो आप लगाना शुरू करेंगे आपको खुद ही डिफरेंस दिखाई देने लग जाएगा एक ही ऑयलिंग में। आप क्या करिए, 2 स्पून कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें 1 स्पून कैस्टर ऑयल लीजिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल बालों का झड़ना बहुत हद तक कम करता है। बट कैस्टर ऑयल बहुत हेवी होता है तो आप डायरेक्ट उसे लगा नहीं सकते हैं, तो उसे किसी भी करियर ऑयल में मिलाएंगे। तो कोकोनट ऑयल, कोई भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल लीजिए, सारे अच्छे हैं। तो कोकोनट ऑयल में आप 2 स्पून कोकोनट ऑयल में 1 स्पून कैस्टर ऑयल मिलाएंगे, और 2, जितनी आपकी बालों की लेंथ है उस हिसाब से आप 1 या 2 इवियन का विटामिन ई कैप्सूल पंच करके उसमें मिला लें। और उसके बाद 1 स्पून एलोवेरा जेल अगर मिला लेंगे तो उससे बेनिफिट तो कुछ है ही नहीं। बट अगर ये 3 ऑयल आपने मिला लिए, उसमें 1 चम्मच अगर ऑलिव ऑयल है आपके पास तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कुछ ऐसा इशू नहीं है कि आपने जो बताया वही होना चाहिए, नहीं। कोकोनट ऑयल भी सिर्फ है तो वो भी बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल, विटामिन ई ऑयल और ऑलिव ऑयल मिलाकर आप ऑयल बनाएं। गरम बिल्कुल नहीं करना है ऑयल को, ये एक मिसकंसेप्शन है, सबका मिसकंसेप्शन है कि ऑयल जो होता है वो गरम करने से बेनिफिट ज़्यादा देता है। बिल्कुल गलत है ये।
ऑयल जब गर्म होता है तो उसकी सारे न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं और वो एक तरीके से पाम ऑयल या मिनरल ऑयल बन जाता है। इसलिए कभी भी ना डबल फिल्टर ऑयलिंग वार्म करना है, ना आपको माइक्रो में वार्म करना है, गर्म आपको करना ही नहीं है। और अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि हमको वार्म करना है तो आप ऑयल ज़रा सा लीजिए, ऐसे ऐसे दोनों हाथों में रब करिए, सफिशिएंट हो जाएगा वार्म वो, और फिर आपके बालों में लगा लीजिए अच्छे से। आप ऐसे से हेड कर रहे हैं तो भी वार्म हो रहा है, वो उंगलियों से वार्मथ मिल रही है उसको, और आपकी जड़ों में ऑयल जा रहा है। तो ये हो गया ऑयलिंग आपका। और जो मैंने एलोवेरा जेल बताया, वो अगर आप ऑयल में नहीं मिक्स करें तो उसको हाथों में लेकर सिर्फ एंड्स में ऐसे ऐसे लगा लीजिए। एलोवेरा जेल वैसे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, बट आप सिर्फ यहाँ पे लगाएं और नहा लें। देखिए आपके बाल कितने सॉफ्ट स्मूथ हो जाते हैं। आप कभी जल्दी में हैं, आप हेयर पैक नहीं लगा सकते हैं, हेयर ऑयल नहीं लगा सकते हैं, आप एलोवेरा जेल बहुत एक अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में लीजिए और अपनी जड़ों से लेकर पूरे बालों में लगा लीजिए। उस दिन आपकी बालों की शाइनी अलग होगी। ये आप मेरा हैक ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। हम आते हैं, ऑयलिंग हो गई बालों में, अब हम बात करेंगे शैम्पू की। शैम्पू आपको जो भी सूटेबल हो, जो आपके हेयर फॉल में आपको बेनिफिट दे रहा हो, वो यूज़ करें, मेरे कहने पे नहीं जाएं। बट मेरे हिसाब से मुझे जो 2 शैम्पू, क्योंकि मेरा हेयर फॉल हद से ज़्यादा था और मुझे लगता था कि एक टाइम बाद कि मैं अब गंजी हो जाऊंगी, थोड़े दिन बाद मुझे ऐसे लगता था। और मैं सबको यही बोलती थी अपने रिलेटिव्स में कि मेरे पास सिर्फ 4-6 बाल हैं, वो भी ख़त्म होने वाले हैं। मुझे तो लगा था विग लगानी ही पड़ जाएगी। बट धीरे धीरे हेयर फॉल में कमी आई है। देखिए मैं ऐसे करती थी तो मेरे बाल बहुत सारे झड़ते थे, अभी एक भी बाल नहीं है हाथों में। ऐसे करने से इतने इतने टूटते थे मेरे बाल, लेकिन अब बहुत रिलीव है बालों में, क्योंकि मैंने ऑयलिंग अच्छे से करती हूँ। और शैम्पू मेरा एक हेड एंड शोल्डर बेस्ट वाला शैम्पू, जब तक आपके स्कैल्प की गंदगी नहीं जाएगी आपके बाल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो एक मेरा रिकमेंडेशन है, मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अगर फालतू में पैसा डाल रहे हैं किसी शैम्पू में और वो आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक ये हेड एंड शोल्डर हो गया शैम्पू, ये पिंक वाला लीजिएगा क्योंकि इसमें कंडीशनर मिक्स रहता है, तो आपका बाल बहुत स्मूथ भी होता है। क्योंकि और हेड एंड शोल्डर्स जो होते हैं ना, वो लोगों की कंप्लेंट है कि रफ़ और ड्राई करते हैं बालों को, बट ये रफ़ एंड ड्राई नहीं करता है बालों को। और आप एक दिन पहले ऑयल लगा रहे हैं ना, तो आपके बाल वैसे भी ड्राई नहीं होने वाले हैं। एक रिकमेंडेशन ये। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रेसेमे का केराटिन स्मूथ शैम्पू, बेस्ट वाला शैम्पू। इसके साथ कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपने आप में पूरा है। मुझे तो फ़िलहाल मैंने आज तक, यकीन मानिए, कभी भी कंडीशनर अपने बालों में लगाया ही नहीं है। बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कंडीशनर लगाइए तो बाल आपके ये होंगे वो होंगे, नहाने के बाद, बालों को धोने के बाद कंडीशनर ज़रूर करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बाल मेरे, कहीं कंडीशनर, कोई सीरम, कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ ऑयलिंग एंड शैम्पू है। तो ये आपका दूसरा हो गया ट्रेसेमे का। आप यूज़ करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर रिज़ल्ट बताइएगा। बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। हेयर फॉल में, हेयर के टेक्सचर में, सब में अंतर पड़ेगा आपको। तो आपको हेयर वॉश मैंने 2 शैम्पू रिकमेंड किया, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको जो अच्छा लग रहा हो आप वो भी शैम्पू कर सकते हैं, बट ऑयलिंग ज़रूर करें, इसको ना भूलें कभी। अब आते हैं हेयर वॉश के बाद कंडीशनर। कंडीशनर मैंने तो बता दिया आपको पहले कि मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया है, बट स्टिल आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ एंड्स में लगाइए। और क्या होता है ना, हम हाउस वाइफ्स जो हैं, हाउस मेकर्स जो हैं, या फिर और भी वर्किंग जो है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप धो के 5 मिनट तक अपने यहाँ एंड्स पे कंडीशनर लगाएं और 5 मिनट तक बैठें और उसके बाद धोएं। बाथरूम में इतना टाइम होता है? मुझे तो नहीं लगता, मेरे पास तो फ़िलहाल नहीं होता है। तो मेरा एक हैक ये भी है कि आप नहाने से पहले, क्योंकि मेरी बेटी के बाल बहुत फ्रिजी और ड्राई हैं, तो मैंने एक किया है एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर और वो सक्सेसफुल भी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं कि नहाने से पहले मैं उसके सारे बालों में यहाँ लेंथ में क्या करती हूँ, कंडीशनर ऐसे पार्टिंग करके, ऐसे ऐसे करके कंडीशनर लगा देती हूँ। कंडीशनर लगा के 5-10 मिनट उसे छोड़ देती हूँ टाई करके, और उसके बाद शैम्पू से वॉश कर देती हूँ। तो बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल के कर्ली मेरी बेटी के बाल हैं, तो वो मैनेजेबल हो जाते हैं इससे। तो आप कंडीशनर पहले बाद में लगाने की बजाय पहले लगाएं, कोशिश करें, देखिए इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और जो सीरम लगाना प्रेफर करते हैं,
मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा केमिकल बालों में लगाना ही नहीं चाहिए। आप कहीं पार्टी में, फंक्शन में जा रहे हैं, बहुत आपके वेवी हैं, बाल उड़ रहे हैं, ऊपर छोटे छोटे बेबी हेयर्स उड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सीरम लेके अपने हाथों में ऐसे करके शाइन कर सकते हैं बालों में। बट एवरीडे यूज़ में या फिर महीने में एक बार, मेरे हिसाब से तो सीरम का कोई वैल्यू नहीं है। आपके बालों में ऑयलिंग हो जाए वही नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल जो ब्यूटी आपका हेयर्स का वो बना रहेगा। तो सीरम का अगर मैं रिकमेंडेशन करूं, कहीं बाई चांस आपको जाना हुआ या आप नेसेसरी है आपके लिए सीरम लगाना, तो मेरे हिसाब से लिवॉन का ये सीरम बेस्ट है, बजट फ्रेंडली एंड बेस्ट लिवॉन का सीरम है। इसमें एक सीरम स्ट्रीक्स का भी आता है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको जो पसंद आए वो ले सकते हैं। तो सीरम आप देख रहे हो कि 6-7 महीने का है बॉटल मेरे पास, और ये इतना कम हो गया है। और ये आप सोचो, जब मैं सीरम लगाती नहीं हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, तो इतना ख़त्म कैसे हो गया। तो मैंने आपको बताया, मेरी बेटी के बाल एक्सट्रीम कर्ली हैं, एक्सट्रीम ड्राई हैं, तो वो वही यूज़ करती है, वो भी कभी कभार यूज़ करती है। 6-7 महीने में इतनी बॉटल ख़त्म हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कभी कभी यूज़ करती है, वो भी हर वॉश में नहीं यूज़ करती है। बट उसके बाल मैनेजेबल नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा एकदम मैगी, आप समझिए मैगी हैं उसके बाल। तो उसको मैनेजेबल करने के लिए, क्योंकि ऐसे अगर विदाउट लिवॉन सीरम कोई भी सीरम लगाए बिना अगर उसके बाल कॉम्ब करेंगे तो बहुत टूटते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैनेजेबल करने के लिए हम सीरम यूज़ करते हैं उनके बालों में। तो जिसकी भी ड्राई और फ्रीज़ी बाल हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सीरम जो आपके बजट में हो वो आप यूज़ कर सकते हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे रह गया था जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि आप कभी भी अपने गीले बालों को कॉम्ब ना करें। गीले बालों को कोशिश करें कि हाथों से ही ऐसे डिटेंगल करें, और डिटेंगल करने के बाद उसको मोटे वाले दांत वाली जो कंघी होती है, वाइट टूथ वाली कॉम्ब होती है, उससे ही पहले आप उसको असेंबल करें, और उसके बाद ही जब बाल एकदम ड्राई हो जाएं तब उसको सुखाएं, उसको कंघी करें, तो आपके बाल कम टूटेंगे। ऐसे कि आप गीले बालों में, अगर वैसे तो आपको पता ही होगा गीले बालों में कंघी नहीं करना चाहिए, तो हाथों से ही आपको बालों को डिटेंगल करना है और उसके बाद ही उसको कॉम्ब करना है। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ये हेयर केयर ज़रूर अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल करें और देखिए इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। इसका रिज़ल्ट ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, बहुत बेनिफिशियल है ये हेयर केयर। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए, तो आज मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करूं और इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि मॉनसून सीज़न में हेयर फॉल बहुत होता है, और इस हेयर फॉल को रोकने के लिए 2-3 हेयर मास्क भी बहुत अच्छे हैं मेरे पास, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाएं, बहुत सारे लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।